परम सत्यम। आज विषय है मन स्थिर कैसे हो। आवाज आ रही है ना? गुरुदेव का एक दोहा आता है, सब जग मन का खेल है, तो अंतर माही विचार। मंगत जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप करतार। विषय है मन को हम स्थिर कैसे करें। गुरुदेव ने इस दोहे में कहा कि संसार मन का खेल है, यानी संसार ईश्वर की रचना है। ग्रंथों में यही लिखा होता है कि ईश्वर का मन हुआ मैं एक से बहुत हो जाऊं। संत महात्मा कहते हैं कि ईश्वर बैठे हैं, उन्होंने सोचा कि मैं अपने जैसी ही रचना करूं। उन्होंने अपने जैसा ही दूसरा रूप बना दिया। अब खेल कैसे हो, वो दूसरा दूसरा भी अपने जैसा ही बन गया। फिर अपने ही मन में आया कि दूसरे को सब कुछ बुला दिया, फिर और रोल दे दिया गया, खेल चलने लगा। ऐसे ही संसार की रचना हो गई। अगर हम सोचें, जैसे हमारे माँ बाप हैं, तो माँ बाप बच्चे के बिना कैसे होते हैं। माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे पास भी कोई बच्चा हो। बच्चा जब संसार में आता है तो माँ बाप को खुशी मिलती है कि वो माँ बन गया, बाप बन गया, तो उनको बहुत खुशी होती है। ऐसे ही ईश्वर भी चाहता है जीव मेरा हो जाए, मेरे से प्रेम करे। तो वो भी चाहता था कि मेरे से कोई प्रेम करे। तो अगली लाइन में आता है, तू अंतर माही विचार। आगे कहते हैं, तू अपने अंदर में विचार कर कि तुझे अगर खेलना है तो खेलते रहो। संसार में तो दुख भी है, सुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, बुराई भी है, अच्छाई भी है, यश भी है, अपयश भी है। और अगर तू नहीं खेलना चाहता तो अपने स्वरूप को याद कर। जैसे ही मेरा मन बार बार उस ईश्वर को याद करता है, और मेरा मन ईश्वर के लिए जब रोता है, तो बार बार स्मरण करने से क्या होगा, मेरा मन निश्चल हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा, उस प्रभु का रूप बन जाएगा। कह रहे हैं ना, जब मन निश्चल हुआ आपे रूप करतार। मन जब स्थिर हो जाता है तो अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, वह करतार का रूप हो जाता है। लेकिन मन को स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है। ग्रंथ भरे भरे पड़े हैं, मन को काबू कैसे करा जाए। कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, मन वैरी विकराल है, लागा झूठ के संग। देख देख अंधा हुआ, होवे अंत असंग। ये मन वैरी भी है और मित्र भी है। अगर इसको झूठे संसार में लगा दो तो ये हमारा वैरी हो जाता है, और अगर सच के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ दो तो ये हमारा मित्र बन जाता है। तो मन को जो है, मन को वश में करने का तरीका गुरुदेव ने क्या बताया कि पहले किसी प्रेमी ने प्रश्न पूछा कि मन को वश करने का तरीका क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, पहले तो हमारा निश्चय दुरुस्त होना चाहिए, पक्का निश्चय गुरु पे होना चाहिए कि मुझे अपने मन को वश में करना है। फिर हमारा रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। फिर गुरु दुरुस्त होना चाहिए, गुरु सच्चा होना चाहिए। सबसे बाद में है हमारी कोशिश दुरुस्त होनी चाहिए। जो हमें कोशिश करनी है, वो हमें बार बार ये कोशिश करनी है कि मेरा मन उस ईश्वर में कैसे लगे। ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि इसको कौन सी खुराक देनी है। मन को स्थिर करने के लिए संत महात्मा एक ही खुराक बताते हैं कि नाम सिमरन करो, एक ही उपाय है। कहते हैं, अगर हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और हमारे चारों तरफ बंद कमरे हों, लेकिन एक दरवाजा खुला है,
अगर हम उस दरवाजे से निकल गए तो हम समझो आजाद हो गए। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, जब हम उस दरवाजे तक पहुंचते हैं हमारे हाथों में खुजली होने लगती है और वो दरवाजा निकल जाता है। फिर 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। करना तो ये था कि मन को उस दरवाजे के आने तक कोई भी बात और नहीं सोचनी थी, खुजली के बारे में भी नहीं सोचना था। फिर हम बाहर आ जाते। यही महाराज जी कहते हैं कि हमें अंदर से विचार करना है। एक ही रास्ता है कि मैं अपनी सुरती को ऊपर त्रिकुटी में ले ले आकर उसी प्रभु के साथ जुड़ा रहूं, तो वे दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन जब मैं सिमरन में बैठता हूँ प्रभु का नाम भूल जाता हूँ, संकल्प विकल्प की खुजली में लगा रहता हूँ और फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता हूँ। इससे निकलने के लिए गुरु इससे निकलने के लिए मुझे मन को स्थिर करने की जरूरत है। ये मन मुझे नाच नचाता रहता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, मन की मैल उतारिए, नाम साबुन ले धोए। मन के मैल उतारने के लिए नाम रूपी साबुन की आवश्यकता है मन के भीतर। और जब दोनों तरफ से ये बाहर से ये साफ करेंगे तो मन शीशे की तरह साफ हो जाएगा, जिसमें ईश्वर के यानी अपने ही स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे। जब तक मन बाहर से भी साफ नहीं होगा तब तक सिमरन सिमरन में मन नहीं लगेगा। जब तक छल कपट धोखा दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष है तब तक कुछ नहीं बनेगा। सब में परमात्मा को देखना है। हम जब सिमरन में बैठते हैं तो हम बार बार यही सोचते हैं कि मन नहीं लग रहा, मैं तो बहुत देर तक बैठती हूँ, बहुत देर तक सिमरन करती हूँ। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा मन भीतर से तो हम बैठना चाहते हैं, लेकिन बाहर हमारे मन में जब तक दूसरों के प्रति द्वेष है, धोखा है, निंदा है, चुगली है, तो संकल्प विकल्प अंदर चलते रहेंगे और हमारा मन नहीं लगेगा। ऐसे ही एक उदाहरण है। एक ऑटो में एक महिला बैठी हुई थी, वह कहीं जा रही थी। सामने से एक कार वाले ने ऑटो को हल्का सा ठोक दिया और फिर नीचे आकर ऑटो वाले को गालियां निकालने लगा। तूने मेरी गाड़ी को ठोका है, बार बार यही कहता जा रहा था, लेकिन ऑटो वाला चुप रहा। थोड़ी देर बीती, कार वाला कार में बैठा और ऑटो वाला मुस्कुरा दिया। कार वाला चला गया। ऑटो में जो महिला बैठी थी वो कहने लगी, भैया आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपने उसको क्यों नहीं कुछ कहा, कार वाले को आप कुछ कहते तो मैं भी कुछ बोलती। तो ऑटो वाला क्या कहता है, ये जो बड़े लोग होते हैं इनके मन में कूड़े का एक डिब्बा भरा होता है, ये किसी के ऊपर भी उड़ेल देते हैं। अगर मैं उसके साथ कुछ गाली गलौज करता तो उसका कूड़ा भी मेरे अंदर आ जाता। मैंने मुस्कुरा दिया तो मेरी ये मुस्कुराहट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ काम करेगी। तो देखिए उस ऑटो वाले का मन कितना शांत था। ऐसे ही हमने अपने मन को बनाना है। बाहर से भी कोई भी हमें अगर कुछ भी कहता है तो अपने मन को शांत रखना है। कोई क्रोध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें अपने मन को शांत करना है। दूसरे को जो कुछ कह रहा है उसको कहने दें, अपने मन को आप बाहर से भी अपना साफ रखें और अंदर में भी। मुझे अपने मन को शांतिमयी कल्याणमयी स्थिति में रखना है, तब हमारा मन छल कपट से रहित होगा। जो भी स्थिति आए समझे कि सब भगवत कृपा से आ रही है, उसमें भी मेरे गुरु बैठे हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो मेरा मन स्थिर होने लगता है। स्थिरता हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जो परम पिता परमात्मा का रास्ता खोल देता है। हम जब अपने मन को शांत करना सीख जाएंगे तो यही मन एकाग्र होकर समता में आ जाएगा
और हमारी स्थिति दुख सुख में समान हो जाएगी। मन को सम रखने के लिए अभ्यास और योग की जरूरत है। जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होता है, आकाश की तरह विशाल हो जाता है। आकाश में कई पंछी एक साथ जाते हैं, लेकिन आकाश उनको देखता रहता है। आकाश में कोई हलचल नहीं होती। ऐसे ही हमारे मन में भी कई तरह के विचार आते जाते रहेंगे। सब कुछ होगा, लेकिन मन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा सिमरन होना चाहिए। हम अगर सिमरन करने बैठे हैं, मन को स्थिर करना है, तो जो भी संकल्प विकल्प उठ रहे हैं उसमें ध्यान ना देकर सोचना है कि संसार एक मन का खेल है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर करा रहे हैं, और मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। बार बार जो मंत्र दिया गया है उस पर ध्यान देना है, संकल्प विकल्प की ओर ध्यान नहीं देने हैं। सब कुछ होगा, सब संकल्प विकल्प आएंगे, क्योंकि ये बहुत जन्मों से हमारे साथ चिपके हुए हैं, लेकिन हमारे मन पर कोई असर नहीं होगा। गुरुदेव कह रहे हैं, सूरत एकाग्र चेता प्रभु राख, झूठ माया की रसना नहीं चाक। अपनी सुरती को उस प्रभु के साथ जोड़ेंगे, तभी हमारा मन स्थिर होगा। ये होगा तब जब हम मन के भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से छल कपट से रहित रहेंगे। ईश्वर पर विश्वास करेंगे, उस सतगुरु पर विश्वास करेंगे कि प्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छा होगा। संदेह का कीड़ा ना आए, विश्वास के साथ संदेह बिल्कुल ना आए। सदगुरु मेरे साथ हैं। हमारा विवेक ज्ञान ही हमें बताता है कि सदगुरु हैं। हमारा मन एक बर्तन की तरह है, इसमें बुरा डालो या अच्छा, चुनाव हमें करना है। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो प्रभु से बहुत दूर हैं। और अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा सिमरन सत्संग में लगे हुए हैं, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं। हर समय अपने सदगुरु को साथ समझना है और मन को उस ईश्वर के साथ जोड़ना है, तब हमारा काम हम आगे बढ़ सकेंगे। कह रहे ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। कह रहे जहां से भी हमें अच्छे विचार मिले, उन विचारों को लेते हुए चलना चाहिए और प्रभु के नाम में अपना मन लगाना चाहिए। जैसे हम आध्यात्मिक रास्ते पर सब चल रहे हैं, लेकिन सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। जो जहां तक है उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, उस प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। तो ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरा मन आपके सिमरन में लगे और मैं आप तक पहुंचने का रास्ता तय कर सकूं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, समय हो गया है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज की वैराग्य वाणी आरती एवं समता मंगल प्रेमी बहन पूनम बख्शी जी, जो कि पटियाला पंजाब से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। रंचक मातर सुख नहीं, इस कूड़ जगत भर वास, मंगत रचना स्वपन की, खेले काल तमाश। रंचक मातर सुख नहीं, इस कूड़ जगत भर वास, मंगत रचना स्वपन की, खेले काल तमाश। काया